मसरूफ है ना। ठीक है, अब जैसे अगर कभी ऐसा वोकल आप यूज करें तो देखो ये तो पहले से ही प्रोसेस्ड है आपका, है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ आप नहीं कर सकते। अगर आप इसे थोड़ा एडिट करना चाहते हो, थोड़ा कंट्रोल में लेके आना चाहते हो, तो इसमें आप एक डी रिवर्ब यूज कर लो। ठीक है, मसरूफ है दिल कितना ठीक है। मसरूफ है। एफ एल स्टूडियो 25 पे ये यहीं पे ऑप्शन मिल जाता है आपको रिवर्ब का। अच्छा। आप इसे यूज करोगे ये इसको डी रिवर्ब कर देता है। कि रिवर्ब ही मेन होता है जो काफी ज्यादा इसको खराब करेगा। बाकी तो जैसे रिवर्ब जाएगा ये एकदम नॉर्मल वोकल की तरह साउंड करेगा। फिर इस पे अपना रिवर्ब लगा दीजिए, अपना डीले लगा दीजिए, और ऑटो ट्यून वगैरह जो भी करना है वैसा कर सकते हैं। एक बार देखते ही सर क्या। इस पे ऑटो ट्यून भी लगा सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। कम होता तो लग जाता था जल्दी से। हम्म, इसको कैंसिल ही करते ही, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टाइम लगा रहा है। ठीक है, नहीं तो हम टूल यूज कर लेते हैं। मसरूफ है मसरूफ है दिल कितना इंतजार में तेरे प्यार में। इससे तो आ ही रहा है थोड़ा रिवर्ब, ये उतना ज्यादा मैनेज नहीं कर पाया इसको। कोई और वाला चुनते हैं, एरर नॉइस रिमूव, रिवर्ब रिमूवर ट्राई करते हैं। मसरूफ है दिल कितना इंतजार में तेरे प्यार में तो ना आप इसको कर सकते हो, तेरे प्यार तो इसको यूज कर में दीजिए। तेरे प्यार में तेरे प्यार में मसरूफ है दिल कितना इंतजार में तेरे प्यार में तेरे प्यार में तेरे प्यार में है ना, आप देख लो उसके भी। मसरूफ है दिल कितना इंतजार में तेरे प्यार में। ये तो इतना आप ट्रीट कर सकते हो। उसके बाद तो थोड़ा थोड़ा रिवर्ब आएगा ही, और फिर आप इसमें जो भी डीले वगैरह ऐड करना चाहो वो आप कर लो अपने हिसाब से। मसरूफ है दिल कितना इंतजार में तेरे प्यार में। ये मैंने यहाँ पे कंप्रेसर लगाया है, जहाँ पे आवाज कम ज्यादा हो रही थी ये उसको मैनेज कर देगा। जैसे मसरूफ है दिल कितना इंतजार में। ये देखो कोई इंतजार वर्ड 0 तक जा रहा है, कोई वर्ड डाउन रह रहा है, तो जैसे मैं कंप्रेसर यूज करूंगा तो मसरूफ सब है यहीं पे रहेंगे फिर। दिल कितना इंतजार में तेरे प्यार सर जो में। कंप्रेसर जब लगाते हैं ना हम उस पे, तो हम्म। उसमें मतलब सबसे पहले क्या देखना रहता है? देखो सबसे पहले क्या देख के अगर कंप्रेसर? आपके पास ये थर्ड पार्टी प्लगइन्स हैं, जैसे फैब फिल्टर वगैरह या कोई और कंपनी का, तो जैसे आप फैब फिल्टर का कंप्रेसर लगाएंगे, इस पे डिफॉल्ट एक सेटिंग होती है, ये पहले ही कंप्रेसर का काम कर हम्म, लेता है बढ़िया से। देखो हम्म। ये इसने अपने आप ही काम कर, राही मोहब्बत में कुछ हमने कुछ किया नहीं था इस पे, इसने अपने आप लगा दिया। मसरूफ ठीक है है, अगर आप देखेंगे कंप्रेसर लगाने में सर ना जो दिक्कत बहुत आती है कि पता नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं करना है, उसमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है, वो सब हाँ, पता नहीं वो चलता है ये है इसमें। कि अगर आप एफएल स्टूडियो का कंप्रेसर यूज करते हैं ना, तो देखो वो उतना ज्यादा काम का है नहीं, हल्का फुल्का कंप्रेसर है, अच्छा। उससे कुछ ज्यादा नहीं होता है। हम्म, तो इसलिए थर्ड पार्टी कंप्रेसर हम्म। आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो जैसे फैब फिल्टर का आप यूज कर लो, यहाँ पे आपको चीजें समझ आएंगी कि हाँ वो क्या कंप्रेसर में अच्छा। क्या करते हैं। थ्रेशोल्ड एक लाइन होती है, थ्रेशोल्ड ये लाइक कहाँ तक आपके वोकल लिमिट करने हैं। ठीक है, कहाँ तक कंप्रेस हम्म, करना है, कहाँ तक वोकल को लेवल करना है, आपने थ्रेशोल्ड की लाइन दी। अब ये क्या करेगा, वोकल हम्म, को यहाँ तक मैनेज करेगा। ठीक है, जो भी वोकल होंगे उसको यहाँ यहाँ। मसरूफ है दिल कितना। ठीक है, अब अगर आपको थोड़ा गेन बढ़ाना है इसमें, तो आप गेन बढ़ा दीजिए, क्योंकि जैसे थ्रेशोल्ड डाउन करते हैं थोड़े वोकल कम सुनाई देते हैं। देखो हम्म। मसरूफ है दिल कितना। और रेशियो, इन दोनों के बीच का रेशियो होता है लाइक कितना थ्रेशोल्ड होना चाहिए और कितना रेशियो ऊपर गेन करेगा, कितना गेन रहेगा, कितना कम ज्यादा जो फील होता है वो आपका रेशियो करता है। इसको आप इंतजार में
तो ज्यादा कर देंगे ज्यादा सर इफेक्ट करेगा। तेरे प्यार में सर इसमें एक चीज ये पूछनी है कि मान लो कि हमने पूरा रो वोकल पहले हम सुनते हैं आराम से, हम्म। पहले उसको देखते हैं कि भाई पूरा किस तरह से होता है, हाँ मतलब हाँ इसमें से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो जीरो को टच कर रहे हैं, इतना लाउड है कुछ पार्ट, हाँ और हाँ कुछ हाँ। पार्ट ऐसा है कि वो -6 पे है, 5 पे है। तो हाँ। अब हमको इसको देख के अब क्या करेंगे हम, ऐसा चल रहा है अभी। अब बस ये है कि सारे पार्ट आपको सुनाई बराबर देने चाहिए, बस इतना करना है। सारे पार्ट अच्छा। जीरो पे नहीं आते, हाँ कुछ कुछ जो पार्ट्स होते हैं वो जीरो के नीचे भी होते हैं, वो जीरो के ऊपर नहीं जाने चाहिए। हाँ वो चीज हाँ। आपका कंप्रेसर मैनेज कर देगा। सब इधर उधर चल रहा होता है, कुछ अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसा चल रहा होता है, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। देखो अब बहुत ज्यादा होता है तो वो हाँ आपको तो फील होता है। देखो कंप्रेसर मेनली क्या करता है, जब हाँ। वोकल बहुत ज्यादा अप डाउन होता है ना, आपको फील होगा कि हाँ ये यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे हम्म, ज्यादा हुआ, यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे ज्यादा हुआ। तो वो उसको मैनेज कर हाँ। देता है, वो एक जैसा लगता है। जैसे आप इसमें फ्लूटी अच्छा। डीबी मीटर लगाओ, अगर हम इसमें से कंप्रेसर हटा देते हैं मतलब उसका फिर। जो सर हम कंप्रेस करेंगे, वो जो लिमिट उसका है उसको, मान लो हमने मान लो कि लिखा कि वो -8 से लेके -4 के बीच में सब अप डाउन हो रहा है, तो हम हाँ उसको कहीं उसके बीच में सेट करेंगे, सही ना। हाँ, उसके बीच में सेट कर देंगे। और ऐसा कर। वैसे ये ऐसे अप डाउन होते ही होता है सीधा। जैसे माइनस कभी 3 पे जा रहा है, फिर -12 पे आ रहा है, इतना ज्यादा जब हाँ। डिफरेंस होता है तो उसको कंप्रेसर मैनेज करता है। जो छोटा मोटा डिफरेंस होता है वो तो रहता ही है वोकल में। जैसे आप इसमें अच्छा देखेंगे, अच्छा। देखो रूफ है दिल कितना अभी देखो। मसरूफ है। ठीक है, आप देख रहे हो कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं वोकल। जीरो तक जा रहे हैं, हम्म फिर उसके बाद नीचे भी आ रहे हैं। आप हम्म सुनो पूरा अच्छे हम्म। से। मसरूफ है दिल कितना मसरूफ है। दिल कितना इंतजार में तेरे प्यार में। ठीक है, तो इंतजार में देखो -6 के करीब रह रहा था, अब हमने इसमें कंप्रेसर यूज किया। ठीक है, बिल्कुल डिफॉल्ट यूज करते हैं। अब सुनते हैं। तेरे प्यार में तेरे मसरूफ वाली लाइन सुनते हैं। मसरूफ है दिल ठीक है, अब देखो आपका जो मसरूफ वर्ड है सिर्फ यहीं तक जा रहा है, पूरा जीरो तक नहीं जा रहा है ऊपर, देखो। मसरूफ ठीक है, है यहाँ तक जा रहा है। दिल कितना मसरूफ है। दिल कितना इंतजार में तेरे प्यार में तेरे प्यार तो अब में देखो वोकल लेवल हो गए। अगर हम बिना कंप्रेसर के सुनते तो देखो, मसरूफ देखो कहाँ गया, सीधा जीरो पे गया। मसरूफ है दिल कितना फिर ये -6 के नीचे गया। मसरूफ फिर है। दिल कितना देखिए, इंतजार में तो देखो -6 के यहाँ पे तेरे -10 के करीब प्यार गया। ठीक है, में अब कंप्रेसर के साथ सुनो ये पूरी लाइन, देखो। मसरूफ है -6 के आसपास। दिल कितना मसरूफ है। दिल कितना इंतजार में तेरे प्यार। ये अब देखो, इस तरीके से कंप्रेसर आपके वोकल को मैनेज करता है, वोकल के लेवल्स को मैनेज करता है। बिना कंप्रेसर के आप देख रहे थे -0 तक जा रहा है, मतलब जीरो तक जा रहा है, और फिर आपका -6 के नीचे 10 तक आ रहा है, 8 तक आ रहा है। जैसे कंप्रेसर हमने सेट किया वो -6 के आसपास रह रहा है, तो वोकल आपके लेवल हो गए। जस्ट ये आपके रॉ वोकल्स में भी होता है, और कैसे भी वोकल हो उनका वैसे सेट कर सकते हैं। ठीक सर है। जब वोकल हम वो कर रहे होते हैं उसमें तो मतलब उसमें देखना क्या है, कौन सी फ्रीक्वेंसी काटनी होती है, कौन से दबाने होते हैं, ऐसा कुछ करना पड़ता है क्या। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है, वो हर बार नहीं करना होता है। जैसे आपने कोई वोकल रिकॉर्डिंग करी है, कोई सिंगर की वोकल रिकॉर्डिंग करी है, थोड़े शार्प है तो आप उसमें से शार्प फ्रीक्वेंसी कट कर दोगे। अगर थोड़े दबे दबे आ रहे तो उसमें से हम्म शार्प्स उठा दोगे। और वोकल को जब मिक्स हम्म करते हो, वोकल में से थोड़ा बेस हटाते हैं। पर आप तो पहले से प्रोसेस्ड वोकल यूज करते हो, तो आपको ये करने की जरूरत हम्म नहीं है। आप हल्का सा EQ कर सकते हो उन्हें, बाकी तो चल जाएगा। हम्म कि आप उसमें ऑटो ट्यून ऐड कर दो थोड़ा डिफरेंट टच देने के लिए। सर जो ऑटोमेशन पूछ रहा था मतलब अरेंजमेंट में मतलब हाई मतलब वो वॉल्यूम का कैसे काम कर दे कैसे ज्यादा करे। ये अभी कंप्रेसर की मदद से मैंने आपको बताया कैसे हो सकता है वो। ऑटोमेशन जी से जी पता करना है आपको, ऑटोमेशन में कैसे करते हैं। जी 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 वो डायरेक्ट मतलब अरेंजमेंट के टाइम पे। हाँ मैं समझ गया। ठीक है, जैसे ये है। अब ऑटोमेशन बहुत सारे तरीके से हो सकता है।
आप वॉल्यूम का ऑटोमेशन कर सकते हैं, इफेक्ट्स का ऑटोमेशन कर सकते हैं, पैनिंग का ऑटोमेशन कर सकते हैं, स्टीरियो का ऑटोमेशन कर सकते हैं। जो भी आपका ऑटोमेशन करना है आप उससे पहले चूज कर लो। जैसे मास्टर में वॉल्यूम का ऑटोमेशन करना चाहते हो, वॉल्यूम धीरे धीरे आए और धीरे धीरे जाए, ठीक है, तो क्या कर सकते हो, वॉल्यूम नॉब पे राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, ठीक है, ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट हो गई। अब आप इस क्लिप की मदद से जैसा आप करना चाहे वैसा कर सकते हैं, ठीक है। देखो इससे आपको यहाँ से जो है वोकल धीरे धीरे लेके आना है, ऐसे धीरे धीरे करके वोकल ऊपर हो जाए। पल दो पल की क्यों है जिंदगी, इस प्यार को। क्या यही पूछा था देवशीष जी? तो जी सर, और सर मैं पूछ रहा था कि अगर रनिंग रनिंग संग में अगर मैं जो ऑटोमेशन लगा के वॉल्यूम को अप डाउन करूंगा तो मतलब उधर हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ, कहीं पे भी जहाँ पे आप करना चाहें उधर हो जाएगा। देखो आप चाहते मतलब हैं रनिंग संग पे मतलब सॉन्ग चला दूंगा हाँ बहुत हाँ क्या मतलब स्पेस पर दबा के, हाँ उसके बाद हाँ, मैं चाहूंगा कि इधर करना चाहता हूँ तो मतलब वो जो वॉल्यूम है उसको डाउन करके ऑटोमेटिक हो जाए या मैनुअली माउस से देखो करना उसको पड़ेगा फिर आपको मतलब? रिकॉर्ड, उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा ऑटोमेशन को। जैसे अगर आप चाहते हैं इसको खुद करें, जी आप क्या जी कीजिए, रिकॉर्ड रिकॉर्ड बटन दबाइए, यहाँ से राइट क्लिक करके इसमें जी ऑटोमेशन ऑन कीजिए, ठीक है। जी और फिर आप जी जैसे यहाँ से ऑटोमेशन रिकॉर्ड करेंगे, जो भी आप यहाँ पे नॉब्स करेंगे ना, वो सब आपका जी। वर्क होगा। जैसे डाउन हो गया, अब आ गया, अच्छा अच्छा, समझ गया राइट सर। पैन हो जी गया, सर। लेफ्ट पैन हो गया, फिर में क्या है, स्टीरियो, पल मोनो। दो पल बोलो जी सर। की। देखो अब ना ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया आपका, देखो यहाँ पे। अब आप अच्छा अच्छा, देखेंगे जब समझ इसको अब आप सुनेंगे तो देखो ये सब चीजें अपने आप होंगी, हम नहीं करेंगे। देखो डाउन हो गया, आगे राइट हो गया, लेफ्ट हो लेफ्ट गया, है। ये जी मोनो हो गया, जी स्टीरियो हो गया। दो जी तो ये सब चीजें रिकॉर्ड हो जाएंगी। जैसे आप चल रहा है लाइव, आप उसको अपने हिसाब से देख लो कैसे कैसे करना है। जी जी, समझ गया सर। आज और स्टूडेंट्स कनेक्ट नहीं हुए शायद, उनको लगा होगा सर कि कल क्लास था तो आज नहीं होगा, ऐसा लगा होगा। तो वही, ठीक है। और कुछ पूछना चाहते और हैं आप? सर वोकल चेन में सर और क्या क्या चीजें रहती है? देखो वोकल चेन बनाना है तब वोकल क्या क्या चेन में करना है? सिंपल ही है, आपका कंप्रेसर है, लिमिटर है, ईक्यू है, स्टीरियो आ सकता है, ऑटो ट्यून है, थोड़े हम्म डीएसर्स वगैरह आ सकते हैं। बस ये वोकल चेन के लिए क्या है कि कोई आप ऐसा प्लगइन चूज करो जहाँ पे वोकल चेन रहती है। जैसे एक्सवॉक्स करके एक प्लगइन है, आप इसको देखोगे तो इसमें पहले से ही सब कुछ है, देखो, है ना। जैसे अच्छा। आप वोकल पे काम करोगे तो इधर देखो आपका हाँ। कंप्रेसर भी है, टीएसर हम्म भी है, ईक्यू भी है। यहाँ पे ये ईक्यू डाउन कर बेस कट करने के लिए भी है, एक फ्रेश सैचुरेशन के लिए फ्रेश एयर भी है, रिवर्ब भी है, डिले भी है। एंड यहाँ से आप हम्म, पिच वाइडनर वगैरह जो भी एक इफेक्ट यूज करना चाहे वो कर सकते हैं। सारी चीजें आपको एक ही प्लगइन में मिलेगी। तो कोई भी आप वोकल लो, ये प्लगइन लगाओ, आप इजिली मैनेज कर सकते हो। तो चेन हम्म, में सिंपल सी बात है, यही चीजें होती है। अगर आप एफएल स्टूडियो में करना चाहते हो तो रिवर्ब आ हम्म, गया, हम्म। डिले आ गया, ठीक है, ईक्यू आ गया, ये लिमिटर आ गया, कंप्रेसर आ गया, ठीक है। उसके बाद स्टीरियो करना है तो स्टीरियो कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपका ऑटो ट्यून। वोकल को सर जो वोकल रहता है उसको स्टीरियो कर सकते हैं क्या? इतना ज्यादा तो नहीं करते हैं, उसको आप साइड हम्म करके स्टीरियो कर सकते हैं, लीड वोकल को नहीं कर सकते, हाँ हाँ। ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपका ये चेन होता है। बस यही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। इससे ज्यादा थर्ड पार्टी प्लगइन्स होंगे तो वहां पे कुछ लोग हम्म, अलग अलग प्लगइन्स यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है उनको किन प्लगइन की नॉलेज है, क्या क्या अच्छे अच्छे। बराबर। जैसे फ्रेश एयर होता है, सूदे टू होता है, ये कुछ प्लगइन्स हम्म अच्छे अच्छे, इन्हें ऑटो ट्यून हो गया, ये सब अच्छे अच्छे प्लगइन है, इन्हें यूज कर सकते हैं। कितना क्लास बाकी रहा अभी? हम्म। कितना क्लास बाकी रहा जो हमारा? अभी आपकी होंगी 10-12 क्लासेस होंगी बाकी। अब हम एक दो गाने बनाएंगे कंप्लीट और एक हाँ, ओरिजिनल गाने पे वर्क करेंगे। ठीक है। 0 लुक तेरा वेखिया है दा लग रहा वे जिवे हूर तू ही कोई नूर भी हुसन तेरा कर रहा है माइंड ब्लो मेरा। ये मैंने गाया है काफी पहले, तो इसमें ऑटो ट्यून शायद कम लगा है, ऑटो ट्यून, ऑटो ट्यून नहीं लगा है इसमें। अब देखो इसमें वोकल चेन क्या क्या हुई है, ऑटो ट्यून एक्सेस भी नहीं लगा है इसमें। पहले ऑटो ट्यून लगा लेते हैं ताकि थोड़ा सुरीला लगे।
कोई लूप का अगर आपको चेक करना हो तो इस तरह से चेक कर सकते हैं कि राइट क्लिक एडिट इन पिच करेक्टर, और देन यहाँ पे देख सकते हैं क्या की है इसका, ये बता रहा है इसको एफ माइनर, और या फिर जैसे ये लूप है दुख तेरा ऑटो की लगा के देखते हैं। ये तो यानी कि ए शार्प माइनर बता रहा है, ई फ्लैट। दुख तेरा वेखिया है दा लगदा वे जिवे हूर तू ही कोई नूर भी हुसन तेरा कर रहा है माइंड ब्लो मेरा आशिक मेरा मिजाज भी होया लिखदा मैं तेरे लिए गीत नी बन जा मेरी रानी ख्याल है कि तेरा लुक तेरा वेखिया है दा लगदा वे जिवे हूर तू ही कोई नूर भी हुसन तेरा कर रहा है माइंड ब्लो मेरा। कि अगर आप ये वोकल को सुनते हैं, अब देखो इसका वोकल चेन कैसे बनेगा, ठीक है। दुख तेरा वेखिया है दा लगदा वे जिवे हूर तू ही कोई नूर भी हुसन तेरा कर रहा है माइंड। तो ऑटो ट्यून इसलिए पहले लगा दिया ताकि वोकल थोड़े सुरीले लगे। ये मैंने गाए हैं, बहुत पहले गाए हैं, पता नहीं कब की बात है, इसके रिकॉर्डिंग पे लिखा होगा। और इसमें सर ये रीट्यूनिंग स्पीड और ये ह्यूमनाइज और नेचुरल वाइब्रेशन ये सब कितना कितना रखेंगे उसमें? हाँ, ये 2021 में मैंने रिकॉर्ड किए थे इसमें ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑटो जो रिट्यून बोल रहा है सर, रिट्यून का जो नॉब रहता है रिट्यून सर। स्पीड देखो इतना ज्यादा नहीं करना होता है। अभी ये मैंने इसलिए ज्यादा किया क्योंकि मैंने थोड़ा सा बेसुरा गाया है, बाकी सुर में ही गाया, तो ये मेरे गाने को वोकल को मतलब बहुत ज्यादा ऑटो ट्यून वाला फील नहीं दे रहा है, जैसे उसको ट्यून वाला बना रहा है। बाकी फ्लेक्स ट्यून और जो नॉर्मल ह्यूमन, कितना यूज कर सकते हैं सर? नॉर्मल अब कितना देखो यूज कर सकते 25 रखा करो, 25, और फ्लेक्स ट्यून और ह्यूमनाइज 15 रखोगे तो बढ़िया काम हैं? करेगा। अगर सिंगर ने थोड़ा सही गाया है और ऑटो ट्यून का इफेक्ट नहीं आ रहा है वोकल में, तो आप इसको थोड़ा बढ़ा सकते हो, 15 के करीब रख लो। ये सुरीला ही करेगा गाने को जितना आप इसे यूज। दुख तेरा वेखिया है दा लगदा वे जिवे हूर तू ही कोई नूर भी हुसन तेरा कर रहा है माइंड ब्लो मेरा आशिक मेरा मिजाज भी होया लिखदा मैं तेरे लिए गीत नी बन जा मेरी रानी ख्याल है कि तेरा तेरे लिए छड़ दूं जहां लाइफ टाइम प्यार तेनू करा लाइफ टाइम प्यार तेनू करा बन जाएगा। कुड़िए तू ये सारी चीज तू लगदी हसीन फॉलोअर्स हजार ने तेरे लिप कर चेंज हाय रखे रेंज मैसेज सीने ने कर दिया मेरे तू ये सारी क्वीन तू लगदी हसीन फॉलोअर्स हजार ने तेरे लिप कर चेंज हाय रखे ये वाला सर ये वोकल में देखिए आप यहाँ पे ना जो सब है और बेस है, इसके साइड में कुछ फ्रीक्वेंसी है नहीं। एक मिनट, हाँ यहाँ दुख तेरा वेखिया है दा लग इधर कह रहे हैं यहाँ पे सर जो आपने अभी वोकल खोला था और उसका पैरामीट्रिक इक्यू लिया था, तो इसमें ना जो जो बेस और सब बेस है उस साइड बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, इस साइड में। दुख तेरा वेखिया तो इधर पे मतलब काट देना चाहिए कि फिर उसको सिर्फ दबाना चाहिए उधर तो पे? इसको आप कट कर दो, इसको आप कट कर दो। बस ये रहेगा कि जब वो है ही नहीं तो वो कुछ इफेक्ट भी नहीं डालेगा वोकल पे, तो आप हटा दो उसको, सिंपल क्लीन हो जाएगा। आप दुख तेरा वेखिया है दा लगदा वे जिवे हूर तू ही कट कर दो उसको। जो भी अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज है जो नहीं सुनाई दे रही है आपके किसी भी साउंड में, उनको आप हटा दो। जैसे कोई हैट आपने यूज किया उसमें हल्का हल्का बेस आ रहा है, उसमें से बेस हटा दो, उसकी जरूरत ही नहीं है। जितनी फ्रीक्वेंसीज आप क्लीन करते जाओगे उतना वोकल आप उतना मतलब क्लियर सुनाई देगा आपका मिक्स, ठीक है। अब एक कंप्रेसर इसमें यूज कर लेते हैं, थोड़े वोकल कम ज्यादा हो रहे हैं, तो आप प्रो सी ले लो इसमें, ठीक है। सिंपल ले लिए, ये अपने आप ही पहले तो एक इफेक्ट लगा देता है कंप्रेशन का। दुख तेरा वेखिया है दा लगदा वे जिवे हूर तू ही कोई नूर भी
हुसन तेरा कर रहा है माइंड ब्लो मेरा, आशिक मेरा मिजाज भी होया। तो मैं हल्का सा इसको गेन बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़े से ज़्यादा सुनाई दे, और रिवर्ब डिले का हल्का सा मिक्स कम कर लेते हैं, यहाँ से थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं, इधर से कम कर लेते हैं। दुख तेरा वेखिया ऐदा लगदा वे जिवे हूर तू ही कोई नूर भी, हुसन तेरा कर रहा है माइंड ब्लो मेरा, आशिक मेरा मिजाज भी होया। लिखदा मैं तेरे लिए गीत नी बन जहाँ मेरी रानी, ख्याल है कि अगर अब मुझे इसमें स्टीरियो करना है तो मैं क्या करूँगा, इसका साइड चेन बनाऊंगा। ये वाला ट्रैक है 11 पे, ये जो नीचे आपको एक सेंड का सिग्नल दिखाई देता है, राइट क्लिक साइड चेन टू दिस ट्रैक, एंड फिर इस नॉब को हम बढ़ाएंगे तो देखो दुख तेरा वेखिया ऐदा लगदा वे जिवे हूर तू ही। दूसरा वाला जो भी हमने साइड चेन वाला ट्रैक बनाया उसमें हम स्टीरियो लगाएंगे ताकि हमारे मेन वोकल में भी स्टीरियो का फील आ जाए हल्का सा, इस तरीके से। दुख तेरा वेखिया ऐदा लगदा वे जिवे हूर तू ही कोई नूर भी, हुसन तेरा कर रहा है माइंड ब्लो मेरा, आशिक मेरा मिजाज भी होया। लिखदा मैं तेरे लिए गीत नी बन जहाँ मेरी रानी, ख्याल है कि तेरा तेरे लिए छड़ स्टीरियो एनहेंसर या स्टीरियो शेपर लेना है, क्या लेना है उसमें? स्टीरियो शेपर लेना है आपको ना, स्टीरियो शेपर में आप यहाँ से एक या तो स्टीरियो S3 यूज कर लो या तो डिले यूज कर लो, आपका वो बढ़िया इफेक्ट बना देगा। दुख तेरा वेखिया ऐदा लगदा वे जिवे हूर तू ही कोई नूर। अब जैसे ये तो हमने चेन बनाया था, अब जैसे मैंने आपको Xbox बताया था, तो Xbox सेम यही काम फटाफट कर देगा, आपको इतने ज्यादा इफेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आप सभी को ऑफ कर दो तो देखो पूरा का पूरा वर्क यहीं पे हो जाएगा। आप इसे ओपन करो, सबसे पहले देखो कंप्रेसर, ठीक है, जैसे चलिए दुख तेरा वेखिया ऐदा लगदा वे जिवे हूर तू ही कोई Air. नूर भी, हुसन तेरा कर रहा है माइंड ब्लो मेरा, आशिक मेरा मिजाज भी होया। लिखदा मैं तेरे लिए गीत नी बन जहाँ मेरी रानी, ख्याल है कि तेरा ऑटो ट्यून लगेगा, तेरे लिए छड़ दू जहाँ, भाई बढ़ा दो। लाइफ टाइम प्यार तेनू करा, ये क्या है सर? DR लिखा है वो? तेनू करा कुड़िए। ये DSR, ये सर ये DSR मतलब क्या होता है, क्या ये करता है सर क्या DSR मतलब शार्पनेस, जैसे आप कभी EQ करते ना वोकल में तो चुभने लग जाता है वोकल, देखो हाँ जैसे हाँ हाँ। तेरा वेखिया ऐदा लगदा वे ये जिवे बहुत sharp है। हूर तू ही कोई नूर भी, हुसन तेरा कर रहा है माइंड ब्लो मेरा, चा वाला वर्ड होता है, चा वाला वर्ड होता है तो बहुत ज्यादा चुभने लग जाता है, तो DSR क्या करता है वहां पे इसको हल्का सा डाउन करता है, क्योंकि आप क्या करते हैं, आपको वोकल को सैचुरेशन देना है, शार्प करना है, आप उसको हाइज बढ़ाएंगे, उसके बराबर। जैसे हाइज बढ़ाएंगे तो चा सा जा ये वर्ड कानों में चुभने लग जाएंगे, फिर DSR क्या करता है इनको कंट्रोल करता है, बस आशिक मेरा मिजाज भी होया। लिखदा मैं तेरे लिए गीत नी बन जहाँ मेरी रानी, ख्याल है कि तेरा तो स्टीरियो फील दे रहा है, तो हल्का से इसको कम कर लेते हैं। दुख तेरा वेखिया ऐदा लगदा वे जिवे हूर तू ही कोई नूर भी, हुसन तेरा कर रहा है माइंड ब्लो मेरा, आशिक मेरा मिजाज भी होया। लिखदा मैं तेरे लिए गीत नी, ये देखो इसने वही इफेक्ट सेम बना दिए जो हमने यहाँ पे बनाया, दुख तेरा चलो, वेखिया उससे अच्छा बनाया। फिर भी अच्छा बना दिया। हम क्या करेंगे, हाँ। इतने सारे इफेक्ट को थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में ज्यादा। Xbox क्या करेगा, फटाफट काम करेगा। दुख तेरा वेखिया ऐदा लगदा वे जिवे हूर तू ही कोई नूर भी, हुसन तेरा कर रहा है। 3-4 ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे आपके जो कंप्रेसर है वो किस टाइप का रखना, डायनेमिक्स, ये डायनेमिक्स थोड़ा वोकल, माइंड ब्लो मेरा, आशिक मेरा मिजाज भी होया। लिखदा मैं तेरे लिए गीत नी बन जहाँ मेरी रानी, ख्याल है कि तेरा सर ऊपर ये दिया है जो उसका ये डिफॉल्ट लिखा है, ये सब प्रीसेट है इसके अंदर। ये इसके अंदर बहुत सारे प्रीसेट्स भी हैं, आप यहाँ से प्रीसेट्स भी चूज कर सकते हैं और फिर प्रीसेट को हाँ। फिर यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, छड़ रिवर्ब दूं डिले का जहाँ, यहाँ पे होने की जगह है। लाइफ टाइम प्यार तेनू करा, लाइफ टाइम प्यार तेनू करा कुड़िए। तू इंस्टा दी क्वीन, तू लग रही हसीन, फॉलोअर्स हजार ने तेरे, डीपी करे चेंज, हाय रखे रेंज। तो ये गेम स्टेजिंग को लेवलिंग होता है, उसके बारे में कुछ बताइए थोड़ा। गेन स्टेजिंग लेवलिंग बहुत पुरानी चीज हो गई, वो अच्छा। हो गया, उसका टाइम चला गया। ये जो प्लगइन्स होता है ये अपने आप ही कर लेते हैं। देखो पहले क्या होता था, पहले जब आप रिकॉर्डिंग करते थे चीजों की तो
वहां पे आपको गेन स्टेजिंग वगैरह करनी पड़ती थी, बट आज के टाइम पे तो सारे सैंपल्स पहले से ही आपके पास बन के आ रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे बराबर। प्रोड्यूसर ने सारे सैंपल्स रिकॉर्ड करे हैं, बनाए हाँ हैं, हाँ। जो भी साउंड्स आप यूज कर रहे हैं सब पहले से ही। गेन स्टेजिंग की जरूरत ही नहीं है, गेन स्टेजिंग की तब जरूरत है जैसे आपने खुद, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपने खुद ढोलक रिकॉर्ड करा, फ्लूट रिकॉर्ड करा, वोकल हम्म। रिकॉर्ड करे, ये सब रिकॉर्ड करे। अब ये सब कैसे रिकॉर्ड होते हैं? बिल्कुल रॉ रिकॉर्ड होते हैं। कोई बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हो रहे हैं, हम्म। कोई बहुत कम रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो फिर आप क्या करते हैं, एक एक इनको एक लेवल देते हैं कि ये सब इतने रहेंगे, उसके बाद हम इनको उठाना चाहेंगे तो उठाना चाहेंगे। फिर आप क्या करते थे? नहीं सर, जब पूरा अरेंजमेंट करते हैं ना सर, तो वो पूरा मतलब एकदम 0 dB के ऊपर ही चलता है सब कुछ सब। हाँ, नहीं इसके नहीं, मैं बोल रहा था। ऐसे नहीं होता है। अगर आप कोई साउंड यूज करते हो बहुत कम बात है, वो 0 dB के ऊपर चलेगा। देखो, अब अगर आप एक यूज कर रहे हो। नहीं, पूरे सबका सब पूरा, जब पूरा एलिमेंट चलेगा ना, पूरा प्रोजेक्ट चलेगा सर, हाँ तब हाँ हाँ। देखते हैं तो मीटर पे सब 0 के ऊपर जा रहा है सब। रुक तेरा तो और जाना रिमिक्स चाहिए। गाने, मेरे को गाने रिमिक्स रहते हैं तो सर उसमें तो सब बहुत लाउड होता है, सब पार्ट हो रुक बीच तेरा बीच वेखिया में। आप उसको चलने दो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी साउंड से अगर वो अच्छा। लाउड जा रही तो साउंड तो लाउड आपको करनी है। अगर वो पहले थोड़ी हाँ। लाउड है तो कोई दिक्कत नहीं, जब आप उसमें ओजन वगैरह लगाओगे वो अपने आप उसको मैनेज कर देगा। जब आप मास्टरिंग का कोई बराबर। प्लान लगाओगे वो उसको मैनेज कर देगा। और अगर आपकी हम्म। साउंड 0 से ऊपर जा रही है तो फिर तो थोड़ी कम करनी पड़ेगी हमको, वो अलग बात है। हाँ हाँ, यही बात है वो आपने हमें बोली, कम बराबर। करनी पड़ेगी 0 की, तो वो तो नॉर्मल सा रूल है, कोई भी साउंड 0 के ऊपर नहीं जानी चाहिए। रुक तेरा वेखिया हम्म। है यहाँ पे साउंड 0 के ऊपर जा रही है, बट हमने यहाँ पे मैक्सिमस पहले लगाया हुआ ऐदा लगदा वे बराबर। जिवे हूर तू ही कोई नूर भी हुसन तेरा कर रहा है माइंड ब्लो मेरा है। कर रहे हैं। ये बहुत पुराना मिक्सिंग करी थी मैंने, तो ओजोन वगैरह नहीं इसमें यूज किया, तो इसको बहुत अच्छा बना सकते हैं हम। ठीक है, इसको पोस्ट हम्म। गेन दे दिया हमने तो ये इसको बढ़ा देगा। आशिक मेरा मिजाज भी होया लिखदा मैं तेरे लिए गीत नी बन जहां मेरी रानी ख्याल है कि तेरा तेरे लिए छड़ दूं जाके तू इंस्टा दी क्वीन तू लग रही हसीन फॉलोअर्स हजार ने तेरे डीपी करे चेंज हाय रखे रेंज मैसेज सीन ने कर दिया मेरे तू इंस्टा दी क्वीन तू लग रही हसीन फॉलोअर्स हजार ने तेरे डीपी करे चेंज हाय रखे रेंज मैसेज सीन ने कर दिया मेरे। ठीक है, तो ये चीज़ है, कोई नहीं, इसके बारे में समझेंगे हम जब एक पूरा प्रोजेक्ट 0 से बनाएंगे तो आप इस चीज़ के हम्म। बारे में पूरा समझेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने करते हैं, कोई और कनेक्ट हुआ भी नहीं था आज तो। ठीक है सर। चलिए, आप लोग ट्राई करते रहिए, जो भी रहेगा फिर आप पूछते रहिए इसी तरीके से। ठीक और है। सर एक था सवाल कि मतलब अगर हम घर पे हम्म। अरेंजमेंट करके थोड़ा बहुत, मतलब जो आपको बता रहा था, अगर स्टूडियो मॉनिटर नहीं लगा रहा हूँ, अगर हम्म, हेडफोन पे करूँ, ठीक है, हम्म, अगर मतलब सर जो घर का माहौल होगा वो सेमी अकॉस्टिक हो,